छोटी छोटी बातों में ऐसे उफनता है इंसान, लगता है जैसे वही दुनिया का लाड साहब है और वो चला गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। उसको ये लगता है, अपने बचपन में मैंने तो देखा है, जहां मैं जन्मा था इधर का मुझे नहीं पता, बैलगाड़ी चलती थी, आगे बैल चलता, पीछे गाड़ी चलती, ऊपर मालिक बैठा रहता, उनके साथ एक और जीव चलता था। बुद्धि लगाओ वो कौन होता था? कुत्ता। कहां चलता था वो? गाड़ी के नीचे। मतलब सुनना मेरी बात को, कुत्ता कहां चलता था? गाड़ी के नीचे। अब बुद्धि ये लगाओ कि वो गाड़ी के नीचे क्यों चलता था? उसको लगता था अगर मैं बाहर निकल गया तो गाड़ी गिर जाएगी। क्या लगता था? इस गाड़ी को मेरे भरोसे गाड़ी चल रही है। मैं आपको यही तो पाठ पढ़ा रहा हूं, हमारी हालत हमने वही बना रखी है। मैं शब्द तो क्यों लूं, पर हालत वही है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है ना। मैं नहीं तो घर कैसे चलेगा, मैं नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, मैं नहीं तो ये कैसे चलेगा। अरे मेरे भाई, महात्मा गांधी चले गए, जवाहरलाल नेहरू चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, लाल बहादुर शास्त्री चले गए, अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, आप और हम भी चले जाएंगे, दुनिया आराम से चलेगी, किसी को रुकने वाला रुकना नहीं है। हम ही सोचते हैं मेरे बिना संसार नहीं चलता, संसार तो आपके बिना बहुत आराम से चलता है। हमारे पास एक दादाजी आए हुए थे संबोधि धाम में, कोई 75 साल के थे। मैं कि दादाजी आए हो तो 5 साल रुक जाओ, आराधना कर लो, संबोधि धाम में साधना कर लो। साधना किस लिए है बाप जी? नहीं, मारी बिंदनी घरे इंजारी कर ले, मैं नहीं जाऊं तो वो लोग खाना वाना ही बराबर नहीं खाते हैं, वो रह नहीं पाते हैं, बाप जी मुझे जाना पड़ेगा। और ये कहते उन्होंने क्या किया, भूल से मोबाइल लगा दिया अपने घर पे, मोबाइल लगाया और भूल एक और कर ली कि अपना स्पीकर ऑन रख लिया। किसका? मोबाइल का। घंटी गई और जैसे ही फोन उठाया, सामने से पोते ने, बेटा मम्मा को बोल देना चिंता न करे, मैं कल बस रवाना होके आ रहा हूं। पोता कहता है नहीं दादा आप आराम से रहना, मम्मा कह भी रही थी अभी दादाजी बाहर गए, घर में बहुत शांति है। आप सोचते हैं वो आपके बिना जी नहीं सकते, और वो सोचते हैं ये बाहर जाएं तो हम शांति से जिए। जिंदगी गजब की हो गई है। आपको लगता है मेरे बिना दुनिया नहीं, और दुनिया वाले सोचते हैं ये निकले तो हम थोड़ा सा, हमने ही अपने आप को बांध रखा है, दुनिया ने हमको नहीं बांधा है। पहला मैं आपको बता दूं, हमने खुद को बांधा है। दुनिया में कौन किसको बांधता है मेरे भाई? सब चले जाते हैं, सब बिखर जाते हैं, जिंदगी के सपने टूट जाते हैं, लोग वैसे के वैसे जीते हैं। आपके पापा जी चले गए, बोलो तो आपने ठंडा पीना बंद किया, आपने गर्म खाना बंद किया, आपने धंधा चलाना बंद किया, आपने दुनियादारी करनी बंद की, कुछ भी कम नहीं होता है। दुनिया में यूं ही आता है यूं ही जाता है, जीव 2 के संयोग से आता है। बोल लो, जीव 2 के संयोग से आता है और 4 के कंधों पर जाता है। इस दुनिया में जीव 2 के संयोग से आता है, 4 के कंधों पर जाता है। पर विश्वास रखना, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। जिसे सत्य का बोध हो गया वो अपने मन की दृष्टि को बदल लेता है। मैंने कहा इंसान का पहला जीवड़ा होता है लोभी जीवड़ा, ये भी पालूं वो भी पालूं ये भी बटोर लूं, जिंदगी में सब कुछ पालूं, ये पता है कि सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ कर जाना है। व्यक्ति का दूसरा जीवड़ा होता है कामुक जीवड़ा, और वो है और संसार को जी लूं, और संसार को जी लूं, और संसार में ये भी खा लूं वो भी खा लूं वो भी खा लूं वो भी खा लूं। खाते 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 पूरी जिंदगी पूरी हो जाती है। आदमी का मन फिर भी तृप्त नहीं होता है, इसको भी भोग लूं ये भी पालूं। पहली पत्नी मर गई, दूसरे ले आऊं। मैं आपको सच्ची घटना कैसे बताऊं। एक आदमी की पत्नी मर गई, उसने दूसरी शादी की, और संयोग के बाद जो दूसरी पत्नी आई वो आते समय 3 बच्चों को साथ लेकर आई। वो आजकल प्लान चलता है ना, एक के साथ 2 फ्री, ऐसे होता है ना प्लान, कई चीजों में चलता है भाई, टीवी के साथ जग फ्री, या ऐसे चलते हैं ना प्लान, चलते रहते हैं, इसके साथ ये फ्री। तो आजकल नया प्लान है, दूसरी बीबी के साथ 2-3 बच्चे फ्री। तो बीबी आई, 3 बच्चे साथ लाई, इतने में बात खत्म हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। उस आदमी के भी 3 बच्चे थे, तो मिलकर कितने हुए? मारा ना छक्का। 3 वो लेकर आई, 3 उसके घर में थे। बात यहीं खत्म होती तो बात जम जाती। कुछ साल के बाद उन दोनों के भी 3 और हो गए। 3 लाई, 3 इधर के, 3 उधर के, और 3। एक दिन गजब हुआ, पत्नी अपने पति को फोन करती है, दुकान से दौड़ कर आओ। क्या कहती है? दुकान से
दौड़ कर आओ, तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। घर जाके सोचना, कई चीजें बाद में समझ में आएगी। मुक्त करो अपने अंतर्मन को, मुक्त करो। याद करो, महावीर जैसे महर्षियों ने 28 साल की उम्र में ही दुनियादारी को छोड़ दिया था। बुद्ध जैसे महापुरुषों ने युवा अवस्था में संसार की धारा से बाहर निकल गए थे। आत्मचिंतन करो, मैं 55 साल का, 60 साल का, 65 साल का हो गया, अब मैं अपने जीवन को कब मोड़ दूंगा। तीसरा मैंने आदमी का मन कहा, क्रोधी मन। और चौथा जो व्यक्ति का मन बुरा मन होता है उसका नाम है आसक्त मन, संसार में डूबा हुआ मन। कौन सा मन? ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। ये आसक्ति बड़ी जबरदस्त होती है, ये आसक्ति बड़ी जबरदस्त होती है। आ तो सकती है, आसक्ति जा नहीं सकती है। एक बार जिंदगी में आसक्ति आ जाए, इसलिए इसका नाम क्या है? आसक्ति, पर वापस जा नहीं सकती। एक बार जिंदगी में ऐसी घुस जाती है, ऐसी आसक्ति, ऐसा मकर जाल मनुष्य के मन में आ जाता है, आदमी बाहर नहीं निकल पाता। आज मैं एक जीवन का अद्भुत विज्ञान आपको अब दे रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को संसार की धारा से बाहर निकलना हो, संसार में मुक्ति की साधना करनी हो, अपने आप को संसार की धारा से बाहर निकालना हो, राजा राज रहे ना रानी रही, अरे कहने को केवल कहानी रही। ये जिंदगी के सारे मोड़, कल तक किस काया का अभिमान कर रहा है मेरे भाई, किस माया का अभिमान कर रहा है? कल तक जिनके घरों में हाथी झूलते थे, क्या कल तक जिनके घरों में हाथी झूला करते थे, आज उनके यहां दिया जलाने के लिए तेल नहीं मिलता है। यह भाग्य का फेर है। 3 घर दिया ना बाती, मत कर काया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, कायागार से काची। किसका अहंकार करता है? जिनके घर में कभी हाथी झूलते थे, आज उनके घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं बचा है। ये जिंदगी के मोड़ है, इसलिए आसक्ति मत कर, अपने अंतर्मन को मुक्त कर ले।